हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। तो मैंने आपको कहा था कि वो मेरा पार्ट 1 ब्लॉग है। अभी ये पार्ट 2। गाइस, मेरा पर्स चोरी होने के बाद मैं कम से कम 4-5 दिन थोड़ा वेट की। उसके बाद फिर मुझे ना कॉल आया था एक अंकल का। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू लॉस्ट समथिंग, ऐसा ऐसा मुझे बोला। तो मैंने बोला यस। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि अगर आपका कुछ गुमा है तो आप बेलूर आ जाइए। बेलूर कोलकाता में ही है। तो दक्षिणेश्वर मंदिर के बाद आता है बेलूर। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों जन बेलूर गए थे अपना पर्स लाने के लिए। तो गाइज़, हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम मेट्रो गए। मेट्रो से हम दक्षिणेश्वर मेट्रो उतरते हैं, क्योंकि गाइज़ मेट्रो का रास्ता सबसे इजी रहता है। अगर हम कैब वेब करके जाएंगे तो 1000-2000 लग जाएगा कैब से। और मेट्रो बेस्ट है गाइज़, 20 रुपया में हम दक्षिणेश्वर मंदिर पहुँचेंगे। इसीलिए तो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे का वीडियोस। तो ऐसे नहीं, ये है मेट्रो। यहाँ से मेट्रो टिकट काटते हैं और ये काउंटर है, यहाँ पर ऐसे टिकट काटा जाता है। ये मेरा भाई टिकट काट रहा है और ऐसे करके अभी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो गई है कोलकाता में। ऐसे ही ऑनलाइन ही सब कुछ टिकट काटा जाता है गाइज, आपको पता होना चाहिए। आजकल सब चीज़ ऑनलाइन होता है। तो ऐसे ही हमने ऑनलाइन टिकट काटा और काटने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठ करके वेट कर रहे हैं मेट्रो का। तो मेरा भाई ऐसे टिकट कट करके हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। फिर हम मेट्रो से दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ पर जा कर के मैं अपना पर्स लूँगी। तो मैं बैठी हूँ गाइस, और मेरा ब्लॉगिंग भी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। अब जब पर्स चोरी हुआ तो पर्स मिला भी है, तो उसका भी ब्लॉग बनाना पड़ेगा ना गाइस। तो इसलिए इतना दूर मैं गई हूँ और मैं बैठी हूँ। ये गाइस, वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ बेलूर। मुझे तो ऐसा उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि मेरा पर्स आपको कैसे मिला। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के नीचे फेंका हुआ था। तो मेरे पर्स के अंदर में मोबाइल नंबर था। तो उसी मोबाइल नंबर को देख करके उन्होंने मुझे कॉल मैसेज किया गाइज़। तो उस मोबाइल नंबर के अच्छा हुआ मैंने मोबाइल का अपना जो नंबर था उसको मैंने रखा हुआ था अपने फ़ोन में। तभी आज जाके मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जो भी है मेरा पर्स, ईयरबड्स मिल पाया। नहीं तो गाइस इम्पॉसिबल था। तो आप लोग भी जब भी पर्स वर्स ले तो उस पर अपना नंबर वगैरह एक कागज़ में लिख कर रखिए। मैंने तो लिख कर डाल के रखा था अपने पर्स में। तभी उस अंकल को मिला मेरा, और उन्होंने मुझे किया फ़ोन। नहीं तो मेरा तो मिल ही नहीं पाता। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। दक्षिणेश्वर मंदिर, ये हम दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए मेट्रो से। और पहुंचने के बाद ये हम जा रहे हैं रिक्शा से दक्षिणेश्वर का स्टेशन, क्योंकि दक्षिणेश्वर हम रेलवे स्टेशन से जाएंगे बेलूर। क्योंकि दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन, मेट्रो से मैं उतर के दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन चलता है मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से फिर हम जाएंगे बेलूर स्टेशन। बस 1 स्टॉपेज में बेलूर आ जाएगा। तो हम रिक्शा में बैठे हैं। अंकल हमें बेवकूफ़ बनाए। 5 मिनट का रास्ता गाइस, उसको अंकल ने हमें चढ़ा चढ़ा के ऐसा ले गए। देख लो, ये ब्रिज पार करते ही ऑटो स्टैंड है। तो हमको ऑटो स्टैंड पे वो बोले नहीं कि आप वॉक करके चल जाओ, आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा बगल में। बट उन्होंने हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि हम लोग नए थे ना, नए समझ के हमको बेवकूफ़ बना दिया। कोई बात नहीं गाइस, चलता है। तो बुड्ढे अंकल थे इसलिए हमने छोड़ दिया। और ये देख सकते हो यहाँ पर ऑटो स्टैंड है। ये सब ऑटो नहीं जाता है, इनको पता है बहुत अच्छे से, फिर भी ये ड्रामा कर रहे थे मेरे सामने। और ऐसी कोई बात नहीं है। और ये ब्रिज है, इसको पार करने के बाद ही उस तरफ ऑटो स्टैंड है। तो इन्होंने हमसे 30 रुपया ले लिया सिर्फ ये पार करने का। ये तो हम खुद ही 10 मिनट वॉक करके हम खुद ही चल जाते, लेकिन इन्होंने हमसे पैसा ले लिया इसको उस पार जाने में। क्या ही बताओ, छोड़ो। अब पर्स लेने भी जाना था हमको। वो ब्रिज आपको दिख रहा है, उस ब्रिज को क्रॉस करते ही ऑटो स्टैंड है। बस उसके बाद यहीं तक छोड़ने का इन्होंने हमसे 30 रुपया ले लिया। मतलब और कोई नया इंसान है तो उसको कैसे बेवकूफ़ बनाना है इनसे ही सीखे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने बोला नहीं छोड़ो, जाने दो, क्योंकि बुड्ढे अंकल है। इसलिए मैं, देखो कैसे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप बस यहाँ से उतर के चले जाइए, वो तो ऑटो स्टैंड है, ऐसा ऐसा हमको बोल रहे हैं। तो हम अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि यहाँ तक का भाड़ा कितना है, तो बोलता है कि 50 रुपया है।
ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या ही बताओ। तो गाइस हर जगह आजकल बेवकूफ़ बनाने वाले लोग मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर हम बैठ करके, अब हम नए थे यहाँ पर, हम तो पहली बार गई थी। मैं तो लाइफ में पहली बार गई, दक्षिणेश्वर मंदिर गई। मैं यहाँ पर बहुत बार गई हूँ, लेकिन मैं पहली बार गई हूँ गाइस। अब क्या ही बताऊँ मैं, तो सब कुछ पहली बार ही होता है। चोरी भी पहली बार हुआ है पर्स गाइस। मैंने आपको चोरी वाला ब्लॉग भी आपको मैंने दिखाया, आप लोग जाकर देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है। मेरा पर्स मिल गया, मेरा बहुत किस्मत अच्छा है। ऐसे तो किसी को पर्स मिलता नहीं है, बट मेरा अच्छा है गाइस। मैं तो लकी हूँ, लकी मानती हूँ अपने आप को। तो ये अंकल हमें ये ब्रिज पार करवा करके, उसके बाद फिर ऑटो स्टैंड है। फिर हम ऑटो स्टैंड में बैठ करके उसके बाद फिर हम जाएंगे बेलूर। उस दक्षिणेश्वर हमें वो ट्रेन के पास उतारेंगे। ट्रेन के पास जाने के बाद हम बेलूर जाएंगे। उसके बाद फिर हमें मिल जाएगा हमारा पर्स। तो गैस जाने में तो डर तो लग रहा था, लेकिन क्या ही करे, जाना पड़ा। कोई वैसे कुछ था नहीं ऑप्शन, बट गाइज मैंने तो पुलिस से फायर भी नहीं लिखाया, फिर भी मेरे को ऐसे ही मिल गया। कोई बात नहीं। तो अभी हम जा ही रहे हैं, और ये इन्होंने हमको यहाँ पर छोड़ दिया। अभी हम ऑटो में बैठेंगे। ऑटो में हमारे साथ और भी लोग थे, टोटल 4 लोग बैठते हैं एक साथ ऑटो में, और ऐसे ही जाया जाता है। यहाँ पर कोलकाता में 4 लोग बैठते हैं। तो गैस ये ऑटो वाले आपको भैया ऐसे बिठाए, और मैं आपको दक्षिणेश्वर मंदिर का, गंगा नदी और सब कुछ आपको दिखाऊंगी लाइन से। आप लोग देखिए, जंगल एरिया लगा गैस, थोड़ा सा डर तो लगा था, बट क्या करें, डर के आगे जीते ऐसा बोला जाता है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ नज़ारे कैसे हैं। ब्लॉगिंग भी शुरू है, पर्स भी लेने जा रही हूँ, सब कुछ हो रहा है गाइस। तो ये है दक्षिणेश्वर मंदिर का नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा गाइस। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। इतना प्यारा, मतलब वहाँ पे सनसेट हो रहा है और इतना अच्छा व्यू। तो मैंने सोचा भाई वीडियोस तो लेना बनता है, तो मैंने बोला वीडियोस ही ले लेती हूँ। प्यारा सा देख सकते हो, ये है ब्रिज दक्षिणेश्वर का, और बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। व्यूज़, मेरा तो व्यूज़ देख कर के दिल खुश हो गया। और नीचे गाइस गंगा नदी है, नीचे गंगा नदी है, बहुत प्यारा है। मैंने तो सोचा अगर टाइम मिलेगा तो दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन कर लूँगी, बट गाइस मुझे नहीं पता था कि हम निकलेंगे 3 बजे, और हम लोगों को ये सब ट्रैवल करते करते हम लोगों को गाइस रात का 10 बज गया था। तो मेरी किस्मत में दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन करना लिखा ही नहीं था। कोई बात नहीं गाइस, जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन का, आप लोग देख लीजिएगा। मैं ज़रूर जाऊंगी, और नज़ारा का भी इंजॉय करिए। अभी हम लोग आ गए, टिकट काटे, दक्षिणेश्वर स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ से ट्रेन जाती है, और हम टिकट काट लिए। 2 टिकट लिया है मैंने, एक ही टिकट में तो 2 लोगों का है। मेरे भाई ने लिया 10 रुपये का, 5 लेता है। और दूसरा स्टॉपेज में ही हमें उतरना था, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। खुशी तो थी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब खुशी का माहौल था। भगवान की फ़ोटोज़ भी थी, और ट्रेन से हम उतर के उसके बाद फिर यहाँ पर भगवान की आपको मूर्ति भी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद भी ले लिया हमने, और आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप बताइए कमेंट में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा गैस ये ऑटो। अब हम बेलूर भी पहुँच गए। बेलूर उतरने के बाद अब हम ऑटो, यहाँ पर हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, कौन सा ऑटो जाएगा। उन्होंने हमको एक लोकेशन दिया था, वहाँ पर शॉप था एक, तो उस शॉप का लोकेशन जाने के लिए हम यहाँ पर खड़े थे। और मैं और मेरा भाई, गैस मैं अकेले तो जा नहीं सकती इतना दूर, तो इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई को ही साथ में ले जाती हूँ। तो इसीलिए हम साथ में गए थे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ आगे के ब्लॉग। यहाँ पर बाज़ार भी लगा हुआ है, और ये मैं आपको बेलूर स्टेशन भी दिखा देती हूँ गाइस। लोकेशन पर पहुँचने से पहले ऐसा बेलूर स्टेशन है, देख लीजिए। ये बेलूर स्टेशन, और बेलूर स्टेशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम उतर के फिर उसके बाद फिर हम जाते हैं ऑटो में बैठ करके। उन्होंने हमें जो लोकेशन दिया था एक मिठाई शॉप का, तो हम वहाँ पर गए थे। और डर तो बहुत लग रहा था गाइस, बट क्या करें, डर के आगे जीते, ऐसा तो आपने सुना होगा। तो इसीलिए हम गए थे। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग, मज़ा तो आ रहा है। तो गाइस बने रहिए, मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाइस ऐसा ब्लॉग बनाने में। देख सकते हो आप लोग कितना मेहनत लग रहा है। और ट्रैवल करते करते तो मुझे भूख लग गया था इसीलिए मैंने सेब
ख़रीद लिया और ख़रीद करके मैंने सोचा 20 रुपये का यही खा लेती हूँ। और खाने के बाद हम थोड़ा सा उसके बाद फिर अंकल के पास गए। गाइस 3 बजे से निकले हैं घर से, भूख तो लगेगा ही ना, समझ सकते हो। और मैं तो हूँ भूखकर, जिम जाती हूँ तो मुझे भूख लगता है बहुत ज़्यादा। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे भूख लग जाता है गाइस, क्या कर सकते हैं, भूख तो लगती ही है। और अभी भी ब्लॉग बना रही है तो मुझे भूख लग रहा है। जो सच है वही बोलूँगी। तो गाइस अब हम आ गए अंकल के पास, हम लोगों ने वेट किया अंकल का। यहाँ पर ये अंकल, इन्हीं के पास मेरा पर्स था, इनसे मैं बातें कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो इन्हीं के पास मेरा पर्स था, मैं बातें कर रही हूँ। और इन्होंने मेरे को मेरा पर्स भी दिया, झोले में मेरा पर्स ले करके रखे हैं, लाए भी हैं और वो मुझे देंगे भी। बात करके इन्होंने मुझे दिया और सब कुछ खोल खाल के दिया अच्छे से। और मतलब मुझे बोला भी चेक भी कर लो। मैंने इनको खुशी कुछ पैसे भी दिए थे गाइस, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया में अच्छे इंसान लोग बहुत कम मिलते हैं। और इन्होंने मुझे अपना स्टोरी बताया कि ऐसे मुझे बहुत पर्स मिला, बहुत लोगों का पैसा मिला, जिसको मैं उठा करके सबको दिया हूँ। मैंने कभी मतलब किसी के साथ गलत नहीं किया, अपने बारे में बता रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस, दुनिया में अच्छे लोग की कमी है। तो इसीलिए मैंने अंकल का मतलब बात सुना, अच्छे से सुना। और उन्होंने मुझे बोला कि लो चेक भी कर लो आप अपना जो भी है आपका। तो उन्होंने मुझे चेक भी करने को कहा और मैंने चेक भी किया, अपना पर्स चेक वेक करके मैंने बोला कि हाँ सब कुछ सही है। और चोर ने क्या किया गाइस, 100 रुपया निकाल लिया। 100 रुपया निकाल के सारा डॉक्यूमेंट जो था सब उसी में ही था और पर्स को फेंक दिया इनके घर के सामने चोर। तो गाइस मेरा चोरी हुआ था भूतनाथ मंदिर हावड़ा के पास और पर्स मेरा पहुंचा बेलूर इनके घर के पास। तो सोच रहे हो चोर कितना बदमाश था। और ग्रैंड टैंक रोड यहीं पर ही पड़ता है गाइस, ये जहाँ मैं खड़ी हूँ उसको ग्रैंड टैंक रोड ही बोलते हैं। तो इसी लोकेशन को हम लोग ट्रैक करते हुए जा रहे थे, आप लोग पिछले ब्लॉग में देख लीजिए। तो गाइस पर्स मिलने के बाद फिर हम थोड़ा मोमो खा ले, भूख लगा हुआ था, इसीलिए हम और मेरा भाई मोमो खा लिए, क्योंकि तभी तो हमने सेव खाया था थोड़ा सा। उसके बाद मोमो खाने के बाद फिर गाइस अब हम रिटर्न आने का बारी हुआ। तो हमने सोचा हम रिटर्न कैसे जाए, फिर हम यहाँ से पहले हम इस यहाँ से ये ट्रेन में हम बैठ करके रिटर्न जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। और पर्स मेरा मिल गया, मैं आपको पर्स भी दिखा रही हूँ गाइस। जो मेरा पर्स चोरी हुआ था वो देख लीजिए, पर्स मुझे मिला है, मैं आपको अभी वीडियोस में भी दिखाऊंगी। ट्रेन में बैठे बैठे डर लग रहा था गाइस कि यहाँ से हम एस्प्लैनेड जाएंगे, एस्प्लैनेड से फिर हम जाएंगे अपना घर, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता था। दक्षिणेश्वर हम नहीं गए, रिटर्न जाते वक्त हम दक्षिणेश्वर होके नहीं गए। तो गाइस डर लग रहा था, ब्लॉगिंग भी बना रही थी, क्योंकि आजकल अकेला देख करके चोर लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और चोरी कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसीलिए एक स्टॉपेज के बाद ही हावड़ा था, तो इसीलिए हम बैठे हुए थे। और हावड़ा में चोर लोग लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। ठीक है गाइस, मेरा पर्स मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और ये मेरा पर्स है, थैंक यू गाइस सो मच, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ करिए, प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय।